देखते आंखों सुनते कानों को हनी फॉक्सी का सलाम। डिसन वारी अखियों ने सुरन वारे कन के हनी फॉक्सी को सलाम। सबसे पहली बात, अगर आपने हनी फॉक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो आती रहे, अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट नोटिस आती रहे। लाइव के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्टेड आई हुई है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू वंस इन अ मंथ आई विल कम लाइव टू गिव यू द सम मोर डिटेल्स अबाउट इट। ओके, नंबर वन थिंग। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ गोल्ड सिल्वर की एनालिसिस करता हूं, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजिंग। सो इफ इज एनी प्रॉफिट एंड लॉस, आपका कुछ नफा या नुकसान, उसमें फॉक्सी चैनल हनी फॉक्सी की कोई जिम्मेवारी या कोई प्रॉफिट लॉस की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट आई एम रिकमेंडिंग फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स and from the last 6 months especially to buy silver and buy silver. But right now I'm giving you something very important regarding the history of silver, and ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ सिल्वर के नाम पे आएगी। आप लोगों को इसको बार बार देखना है और उसको समझना है और उसके ऊपर आपको फोकस करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर रिकमेंडिंग टू बाय सिल्वर, आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाई दे आर रिकमेंडिंग and why the right now the very crucial time and very critical time and very important resistance, so we have to be careful regarding to buying silver। ये आप इनको समझना है। अब सबसे पहली बात, आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ सिल्वर के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं, आप इसको समझे, ठीक है? फिर मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने शॉर्ट वीडियो देखनी है और आगे नहीं देखना है वो बात सुन ले। जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 2-3 ईयर्स में मेरी वीडियो देख के सिल्वर खरीदा है और मैट्रेस के नीचे और तकिए के अंदर और मैट्रेस के अंदर और सब जगह छुपा दिया है, गाजले जे नीचे रे तकिए जे अंदर छुपाई नहीं आयो, उनके निकालने की जरूरत नहीं, उनको निकालने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेरे रिकमेंडेशन वीडियोस को देख के लास्ट 6 मंथ्स और लास्ट मैनी ईयर्स से सिल्वर खरीदा है, उनको ना निकालने की जरूरत है ना बेचने की जरूरत है, ठीक है? ये आप एक बात सुन ले। अब जो रहे नए इन्वेस्टर्स और नए पीपल जो वांट टू बाय सिल्वर, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि अभी मैं अगर रिकमेंडेशन कर रहा हूं सो वो वेरी डेंजरस टाइम है, लेकिन इसको देखना भी बहुत जरूरी है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है और आगे भी इसको फॉलोअप करना है। अब नंबर वन थिंग मैं आपको बताता जाऊं, देखिए ये है 1980 के अंदर सिल्वर हाई टच हुआ था 48 और वहां से 48 से रेसिस्टेंस आई थी। नो कंसल्टेशन, नथिंग, विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स ये आपकी डाउनफॉल वहां से आया था और वहां से सेलर्स ने अपनी कैचअप किया था और ये आ गई थी काफ़ी नीचे, यानी इतनी नीचे और इतने सालों तक ये नीचे रही थी कि इसके बाद मार्केट 2011 में, यानी आप समझे ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के बाद मार्केट ऊपर गई। ये 1980 की कहानी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। 1980 के अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़े काफ़ी ड्रामा हुआ था। उस ड्रामे को आप गूगल पे जाके देखें, अगर उस ड्रामे को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये उसको आप देखें, उसमें फ्यू सेकंड्स के अंदर मार्केट को उन्होंने गिराया था और मार्केट फिर आस्ते आस्ते नीचे ही आई थी। ये आपका 3 मंथ का चार्ट है और एवरी ये 3 मंथ्स में नीचे आया था और उसके बाद ये मार्केट नीचे ही रही थी और ये मैनी ईयर्स, ये 30 ईयर्स की कहानी है। 30 ईयर्स के बाद 2011 के अंदर अब इसको देखें, 2011 के अंदर भी इन्होंने 3 मंथ्स थोड़ा कंसोलिडेशन कर करके मार्केट को ले गए थे। अब 2011 में ये अराउंड अगस्त की बात है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, इसमें ये आपको मैं प्रीटी श्योर बता दूं क्योंकि मैंने सर्च किया था और देखा था। 21 जनवरी 1980 की बात है ये, 21 जनवरी 1980। यहाँ की जो बात करेंगे ये अराउंड अगस्त के अंदर है, जब गोल्ड भी $1900 प्लस गया था। जब $1900 गोल्ड प्लस गया था तो ये अराउंड आपके 4983 पे आया था। ये 4983 पे आया था, ये आप देख सकते हैं। ये आपका 1980 का है 48 और ये 4983 पे आया था, ये आया था 2011। अब जो 2011 में भी ये फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स आपका रहा था और वहाँ से ये बेरिश आ गया था, वहाँ से डाउनफॉल आ गई थी, वहाँ से मार्केट टूट गई थी और मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये नंबर 1 टाइम हुआ है, नंबर 2 टाइम हुआ है। जब 2 टाइम होता है तो इसकी हॉरिजेंटल लाइन लोग खींच लेते हैं, जो हम तो अभी सीख रहे हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, मुझे इतनी मालूमात नहीं है। लोग जब सेकंड टाइम कोई भी रेसिस्टेंस कोई पॉइंट पे आता है डाउन या अप तो उसको हॉरिजेंटल लाइन खींच देते हैं। ये सेकंड टाइम पे हॉरिजेंटल लाइन खींची गई थी। 2011 के बाद जब मार्केट नीचे आई थी, ये देखें
फ्यू सेकंड्स के अंदर मार्केट तोड़ दी थी और मार्केट ने 44.20 और 44.20 के बाद मार्केट ने ये 35 और 35 के बाद मार्केट इतने साल 2011 और 21 और आज 15 ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए। 14 ईयर्स के बाद ये वापस मार्केट इसी जगह पहुंचने जा रही है। अब आपको इस चीज़ को समझना है, यहाँ जो लेवल है ना, यहाँ का जो लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल था, ये था 44.20। ये आप देख सकते हैं 44.20 का यह लेवल है, ये वाला 44.20 का लेवल है जो ब्रेकआउट लेवल था। 44.20 को जो ब्रेकआउट लेवल को उसने तोड़ा है, अब इसका रेसिस्टेंस पॉइंट है 48, 49, 48 और 50 के अंदर। पॉइंट को समझे, चीज़ को समझे, हिस्ट्री मैंने आपको रिपीट कर दी है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। मजीद क्वेश्चंस हो गए आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि उसके जवाब देने की या नेक्स्ट वीडियो बनाने की। देखें, इस वक्त सिल्वर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिन्होंने ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, मेरी कुछ सालों से वीडियो देख के, कुछ मंथ से वीडियो देख के वो भूल जाए। नए इन्वेस्टर्स, नए एंट्री ले होने वाले लोग बात को समझे। 44.20 इज द ब्रेकआउट है, अब इसका रेसिस्टेंस एरिया है 48 एंड 50। आपको नए इन्वेस्टरों को मैं इस वक्त रिकमेंड नहीं करूंगा हाथ डालने की, अनलेस और अनटिल आप ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल 48-50 है। देखिए, इस वक्त मैं किसी को रिकमेंड इसलिए करने के लिए डर रहा हूं कि मार्केट कभी भी वहां से रेसिस्टेंस हो सकती है, थोड़ी गिर सकती है। 48-50 इज द रेसिस्टेंस एरिया। वंस, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, वन टाइम मेरी एनालिसिस के मुताबिक 48-50 के अंदर मार्केट टच करके एक मर्तबा तो लाजिम मार्केट गिराएगी। कहां तक गिराएगी वो कमिंग वक्त, आने वाला वक्त दिखाएगा कि 48, 49, 50 टच करके कहां तक गिराती है। 46 गिराती है, 45 गिराती है, 45, 44 गिराती है, वी डोंट नो अबाउट इट। बट इन द लॉन्ग टर्म मैं आपको रिकमेंड करूं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कैलकुलेशन करके सिल्वर बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप सिल्वर खरीद सकते हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बट स्टिल एक बात मैं ज़रूर बताता जाऊं, जिस कंट्रीज़ के अंदर, जैसे पिछले हफ्ते या अभी भी मुझे लगता है 1200 या 1500 या 1800 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर और 900 रुपये पर तोला इंडिया के अंदर, दो कंट्रीज़ का मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश का भी मेरे पास आज मैसेज आने वाला है, उसका भी मैं आपको रील्स में बता दूंगा। ये दोनों कंट्रीज़ के अंदर अपर कॉस्ट चल रहा है। अपर कॉस्ट यू नॉट सपोज टू बाय, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपर कॉस्ट बाय करने से बेहतर है कि आप सिल्वर बाय नहीं करें बाय। अपर कॉस्ट में सिल्वर बाय करना आपके लिए लॉस है। क्यों? मैं आप लोगों को टारगेट्स बता रहा हूं अभी थोड़ी देर में। देखिए, आप सुने कोर्स, अपर कॉस्ट में आप सिल्वर बाय करेंगे मीन्स आज की कॉस्ट के मुताबिक वो इंटरनेशनल रेट से, आज इंटरनेशनल रेट चल रहा है 46 और वो आपको अपर कॉस्ट के हिसाब से बेच रहे हैं $60। तो $60 जब टच करेगी, यू डोंट नो मार्केट अपर कॉस्ट होगी या नहीं होगी, तो आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आप लोगों को लॉस होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बाइंग स्टॉप कर दें। जब आप बाइंग स्टॉप कर देंगे ना, तो उसके मुताबिक मार्केट लेवल आएगी, मार्केट डाउन आएगी, मार्केट स्टेबल होगी। जब मार्केट स्टेबल हो तब लीजिएगा। तो मैं इस वक्त न्यू इन्वेस्टरों को मना कर रहा हूं, प्लीज़ आप अपर कॉस्ट में सिल्वर बाय नहीं करें फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू, इस रेट्स के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू अगर आपको प्राइस मिलती है, चांदी मिलती है, सिल्वर मिलता है, आप ज़रूर बाय करें प्लीज़। लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर बाय करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सिल्वर बाय करने के लिए नहीं है। इसका नेक्स्ट टारगेट, अगर इसका ब्रेकआउट लेवल है $50, अगर $50 से ऊपर मार्केट स्टेबल करेगी, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। और हाँ, अगर ये 50 से क्रॉस करती है तो मे बी विद इन 6 मंथ्स हम उसको 56 देख सकते हैं। मैं आपको 56 का टारगेट दे सकता हूं विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन फ्यू वीक्स पॉसिबल है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब ये मार्केट 56 टच करेगी, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो कि इसका नेक्स्ट टारगेट्स कहाँ है। मेरी पिछली रील्स वगैरह में आप जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियोस वगैरह में जाके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी टारगेट्स वगैरह डिटेल्स दी है। मैं नीचे उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप ज़रूर वॉच करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया की जिस कंट्री के अंदर अपर कॉस्ट है उधर चांदी सिल्वर लेना बंद कर दें, ताकि वो कॉस्ट स्टेबल हो, ताकि फिर आप बाय कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई गलती हो तो सॉरी। अगेन आपको बता रहा हूं, राइट नाउ द रेट इज 46। अकॉर्डिंग टू 46
पाकिस्तान के अंदर रेट चलना चाहिए 5000 के अंदर, नॉट मोर देन 5000। इंडिया का रेट्स मेरे पास कल आने वाला है मंडे के दिन, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।